जो मैं सवाल लेकर आया था उसके तरीके बता दूंगा। आपने सवाल का जवाब दे दिया, चलो ठीक है, अब इसका नहीं बताना। ठीक है जी, चलो। आज बेचारा बहुत ज्यादा जो है ना अजाब में था, मुफ्ती साहब बहुत ज्यादा अजाब में था। जब आपने जवाब दे दिया, जो जवाब चाहता था वो मिला नहीं, हो गया। हाँ, कैसे हो मुफ्ती साहब? बिल्कुल ठीक भाई। आपकी वीडियो को हमने वायरल किया हुआ है, आप भी वायरल हुए कि नहीं? हाँ, आज ही वायरल हो गया था, आप भी इंशाल्लाह वायरल हो गया था आपकी दुआ से। अच्छा, बहुत सही। हाँ, आज भी छोटा सा सवाल है, उसका आप छोटा सा ही जवाब दे दियो। आपसे मैं किसी डिस्क्रिप्शन या किसी विस्तार से बताने की उम्मीद नहीं करता। क्यों? तो आपसे सवाल पूछूंगा, उसका आप जवाब दे दिए बस। नहीं, बास चीजों में तफसील होती है, तो तफसील बयान करनी पड़ती है। मीम मटेरियल नहीं बनाना है, यानी आप सवाल हमसे कर रहे हैं समझने के लिए या लोगों को समझाने के लिए, मीम मटेरियल बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई सवाल ऐसा होगा जिसका मुख्तसर जवाब जैसे मैंने पहले दिया था दूंगा, कोई सवाल ऐसा होगा जिसका तफसीली जवाब है तो तफसीली जवाब दूंगा, तो देयर इज नो गारंटी। बोले, मैं तो मुफ्ती साहब आपसे सवाल पूछूंगा, आप चाहे जवाब उसका जो है तफसील से दे देना, चाहे ब्रीफ दे देना, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे महिलाएं काम काज पे जाती हैं और आधुनिक महिलाएं हैं, उन्हें काम काज के लिए बाहर जाना पड़ता है, घर चलाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो इस्लाम की नजर में क्या ये सही है? क्या महिला को घर चलाने के लिए, काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, या सही है गलत है? हाँ, अगर उसको जरूरत है घर चलाने की तो बिल्कुल जाए, वो बाहर जाकर काम करे। अब इस्लाम की जो है नहीं मिला, इस्लाम की नजर से आप कोई रेफरेंस वगैरह पेश कर सकते हैं? परसों तो रेफरेंस नहीं मांगा था जब पिछली बार जो सवाल। अच्छा, जब मैंने ये कहा था आपसे कि मूर्ति पूजा और रेप में बड़ा गुनाह जो है वो मूर्ति पूजा है, आपको अब आपके पास तो हजारों कॉलर आता है, तो आपको अब तक याद है ये बात? याद है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। तो आपने रेफरेंस मांगा था? नहीं मांगा था। क्यों? क्योंकि वो मीम मटेरियल बन गया था। उसके बाद की जो मेरी वजाहत थी वो आपने नहीं सुनी, वो आपने निकल ली है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो अभी भी उसी पोजीशन पर है, हम नहीं बदलते। आज जब मतलब की बात नहीं, जो सोच कर आए थे वो बदल गई, अब आप रेफरेंस बता रहे भाई। अब भाई तो कॉलर की मर्जी है, देखो कॉलर तो 1000 तरह के आ सकते हैं आपके पास। आप जरूरी थोड़ी ना कि एक ही माइंड सेट लेकर आपके पास। तो वही तो बात है ना कि आपके ऊपर मुझे अफसोस ये होता है कि आप जो भी माइंड सेट लेकर आते हैं वो बदल जाता है। आप कोई रेफरेंस या कोई कुरान की हदीस या किसी कभी निशाने पर लगी नहीं रहा। तो महिलाएं काम के लिए बाहर जा सकती हैं, बता दे। हाँ भाई, बिल्कुल जा सकती हैं अगर जरूरत है घर चलाने की। रेफरेंस कह रहा, मतलब अगर आप दे सके तो। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के जमाने में एक खातून थी जिनका नाम गालिबन शिफा था। तो उनको बाकायदा क्वालिटी कंट्रोलर की पोजीशन पर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अपॉइंट किया था। बाजार में जाएं और बाजार में जो मर्चेंडाइज बिक रही है उसकी क्वालिटी चेक करके रिपोर्ट दें। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन वो कर दिए अप्लाई? क्या? व्हाट डू यू मीन? रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दिए, मतलब बाजार में जाए और क्वालिटी वगैरह। कौन सा रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिया भाई? अभी तो बता, क्वालिटी चेक एक काम है ना, उस काम की उनको तनख्वाह मिलती है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पता है किसको कहते हैं? हाँ, मतलब वे भी बन सकते हैं क्या? अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मतलब मालिक भी बन सकते हैं। अगर उसकी जरूरत होगी तो वो भी बन सकती है, अगर उसकी जरूरत है तो वो भी बन सकती है। तो फिर मैंने एक बात और सुनी थी, वो जो है वो मतलब वो मुल्क तबाह हो जाते हैं, वो मुल्क चल नहीं पाते जिनकी औरतें जो है मतलब काबिल औरतें होती हैं, वो भी ठीक है? औरतों की काबिलियत से मुल्क तबाह नहीं होते, औरतों की काबिलियत से तो घर बनते हैं, घर संवरते हैं, मुआशरा बनता है। किसने बोला औरतों की काबिलियत से? घर की बात नहीं कर रहे, ऑफिस की बात कर रहा हूं। ऑफिस भी समझ सकते हैं भाई। एक चीज हमने भी सुनी है, घर के तो मुझे पता ही है, घर तो औरतें चला ही सकती हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, तौहीद भाई क्या कह रहे थे? एक बात मैंने भी सुनी है तरकसील भाई की महाभारत और जितने भी ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनमें कहा है कि औरत जो है कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती। उनके लिए मैं किसी हिंदू चैनल पर चला जाऊंगा। तो माँ बाप, अरे नहीं सुने, आप हिंदू नहीं है?
हाँ हाँ हिंदू है। यदि मुझे हिंदू के बारे में कुछ जानना होगा तो मैं हिंदू किसी हिंदू चैनल पर चले जाऊंगा, हिंदू के लिए भी देखूंगा। सुनिए, नहीं, हमारे पास हिंदुइज्म के माहिर भी बैठे हैं, हिंदू नहीं बताने के, आपको छुपा लेंगे। सुनिए, हमने तो आपके पास हिंदू के माहिर बैठे हैं, लेकिन मैं हिंदू के किसी चैनल पर चला जाऊंगा। अरे सुनिए, रुक जाओ। हाँ भाई, क्या कह रहे थे तौहीद साहब? जी बोले। कहा गया है कि अगर औरत बच्ची है तो माँ बाप के अंडर में रहेगी, अगर जवान हो गई तो पति के अंडर में रह गई, और अगर बुढ़ापे में चली गई तो बच्चों के अंडर में रहेगी। औरत कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती अपनी पूरी जिंदगी में। ओहो, ये क्या हो गया? क्या करें? ये कहाँ लिखा है भाई, इतना खतरनाक? अरे ये तो बंकर बस्तर हो गया। मांगेंगे, माइक अनम्यूट करें। ये तो आपने बंकर बस्टर डाल दिया भाई। अब नहीं करेंगे, अब नहीं बोलेंगे भाई। माइक अनम्यूट कर दें, अगर बात करनी है बाद में बोलेंगे, हमने माइक म्यूट कर दिया। आगे मैं इस बात को गलत मान रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? मैं तो ये कह रहा, नहीं क्यों गलत मान रहे हैं? औरत भी स्वतंत्र है, उन्हें भी काम करने का अधिकार है, वे भी आदमी पर डोमिनेट कर सकती हैं, जैसे आधुनिक समाज में आप देख रहे हैं। भाई आपके कहने से हम क्यों माने? स्क्रिप्चर में देखिए, हम किसी किताब से बंधे हुए थोड़ी हैं जो दलील देना आपको। हमको जो सही लग रहा है वो ठीक है। आप एक किताब से बंधे हुए हो, मैं आपसे पूछ रहा था इस बात को। सही लग रहा है, मैं उस सही लगने की कोई ना कोई दलील तो कोई ना कोई वजह होगी, या हर जिंदगी में हर काम बगैर दलील के करते हैं? मुफ्ती साहब, आप एक किताब से बंधे हुए हैं, आप बताओ उस किताब से आप रेफरेंस दीजिए। प्राउडली से दैट, मुझे बताएं कि आपको ये चीज गलत क्यों लग रही है? मुफ्ती साहब, एक किताब से आप बंधे हुए हो, आप सवाल करा। हमने मान लिया, हम तो प्राउडली बंधे हुए हैं। आप बताएं आपको क्यों गलत लग रही है? तो आप प्राउडली बंधे हुए हैं, तो आप ये बताइए, क्या महिला है आपको ये बात गलत क्यों लगी कि एक औरत, जो उसमें लिखा महाभारत में नहीं है या गीता में है? तौहीद साहब, हमें पढ़ी नहीं महाभारत में लिखा है महाभारत में, तो अब ये बात आपको क्यों गलत लग रही? नहीं, हमने पढ़ी नहीं, बताओ ये बात हम लोग आपको कैसे कहते हैं? अच्छा, अगर लिखी हुई हो तो लिखी हुई हो तो जो कट्टर सनातनी है या उनसे पूछो। नहीं तो हम तो फ्लेक्सिबल आदमी हैं। सही है या गलत? हम तो फ्लेक्सिबल आदमी। देखो, नहीं फ्लेक्सिबल सही है या गलत? मोरली किधर खड़े हो, सही है या गलत? हाँ, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। क्यों? जब कोई लड़की ये बच्ची है तो उसके जो है गार्जियंस उसके पेरेंट्स है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये क्यों सही है? उसके बाद एक मिनट ये क्यों सही है? ये तो संविधान में भी लिखा है, सर्वसम्मति है। संविधान में भी गलत हो सकता है, संविधान भी तो किताबी है, इंसान की बनाई हुई, वहां भी गलत हो सकता है। एक बच्चे के गार्डियन पेरेंट्स हैं, क्यों? नहीं, आपने कहा संविधान भी तो लोगों की बनाई हुई है। संविधान में और जो धार्मिक किताबें हैं या जो रिलीजियस बुक है उनमें यही कहता है। संविधान तो हम सर्वसम्मति से लिख के बनाया गया, और जो है रिलीजियस किताबें छोड़ दी गई। उसके पेरेंट्स होंगे, ये क्यों है? क्यों गार्डियन चाहिए उसको? उसकी सोच इतनी डेवलप नहीं होती ना छोटी बच्ची की। कितने साल की बच्ची की सोच डेवलप हो जाती है? 16 साल की बच्ची की, लगभग 16-17 साल की बच्ची की नहीं डेवलप हो जाती है। किसने कह दिया आपसे? 18 साल है। मैंने कहा 16-17, चलो 18 लगा लो। तो 18 लगा लो। अच्छा, हाँ। अगर मान लो, क्या साइंटिफिकली ये पॉसिबल है कि एक बच्ची 14 साल की उम्र में मेंटली मैच्योर हो जाए? हाँ, हो जाती है, कुछ एक हो जाती है, लेकिन अपवाद को नहीं मानता नहीं। तो संविधान तो मानता नहीं। अब किसकी सुने, साइंस की सुने कि संविधान की? अपवाद को नियम नहीं बनाया जा सकता। अरे एक आदमी अगर ये कह रहा है कि फला मुल्क में, मतलब बहुत से मुल्क ऐसे हैं दुनिया में कि जहां 16 साल की उम्र में एक बच्चे को या बच्ची को माना जाता है मेरे गार्डियन की जरूरत नहीं है। हाँ, 16-17 18 2-3 साल का तो अंतर है। वो भाई बहुत बड़ा अंतर है, ये छोटा मोटा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। फिर 9 साल का 2-3 साल का अंतर चल जाता है। ये 2-3 साल जाता है, बंदा अंदर बन जाता है, पड़ा रहता है सालों तक। कौन सा 10 दिन का फर्क में भी। कौन सा एक्ट बताया साहब? कौन सा एक्ट बताया आपने? पोस्को एक्ट। चिल्ला क्यों रहा है? पोस्को नहीं, वो पोक्सो है। पोस्को नहीं है, पोक्सो। हाँ सॉरी, जो भी है वो ठीक है, चला तो जाता है ना। हाँ, क्या है? मैं नहीं समझा, ये पॉक्सो वाली बात नहीं समझा मैं। क्या बोला?
मुफ्ती साहब फुल फॉर्म पता मैं भी नहीं जानता, लेकिन वो पोस्को नहीं है, पोक्सो है। फुल फॉर्म मत पूछना। मतलब क्या उसके बारे में क्या बात हो रही है? एक्ट है कि अगर किसी बच्चे के साथ आपने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हैरेसमेंट की, ठीक है, सही है, तो 2-3 साल, इसीलिए मैंने कहा कि 2-3 साल का वक्त तो बहुत सिग्निफिकेंट वक्त है। हाँ, 2-3 साल का ऊपर नीचे हो जा। अब देखो एक बात सुनो, वो जो निर्भया कांड हुआ था उसमें एक 17 साल का था ना? हाँ जी, हाँ। अच्छा, उसको क्या सजा हुई? वो तो छूट गया जी। हालांकि अगर वो 18 साल का हो चुका होता 2-3 दिन के बाद तो वो ना छूटता, उसको भी फांसी पे लटका दिया जाता। हाँ, तो देखो कितना बड़ा फर्क हो गया कि, और जबकि वन ऑफ द मेन कल्प्रिट्स वो था। हाँ। तो बताओ क्या करें? अब या तो जब मैं मतलब सवाल आपसे ले रहा था, संविधान फेल हो गया भाई, यहाँ तो संविधान फेल हो गया। जो मैं सवाल लेकर आया था उसकी पटरी पर आप लोगों ने उतार दिया सफलता बुरो का, तो आप अपनी साजिश में कामयाब हो गए। सवाल का जवाब दे दिया, चलो ठीक है, अब इसका जवाब ठीक है जी, चलो। आज बेचारा बहुत ज्यादा जो है ना अजाब में था, मुफ्ती साहब बहुत ज्यादा अजाब में था। जब आपने जवाब दे दिया, जो जवाब चाहता था वो मिला नहीं, उल्टा हो गया।